हाय बच्चे, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल ऑर्बिट ब्रिलियंट एकेडमी। हम डीके गोयल के क्वेश्चंस कर रहे थे तो हमने लास्ट क्लासेस में थर्ड क्वेश्चन तक कर लिया था रिटायरमेंट चैप्टर का, रिटायरमेंट या डेट ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, अब हम उसके आगे फोर्थ क्वेश्चंस को शुरू कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखो, आप कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। आपसे कह रहा है बी रिटायर्स and his share was taken up by A and C in the ratio of 3:2। तो आपको याद करो, जब मैं ट्यूटोरियल आपको करा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि इसके केस है कि व्हेन जो कंटिन्यू पार्टनर है गेट्स इन स्पेसिफिक रेशियो फ्रॉम रिटायरिंग पार्टनर। तो ये वही वाला क्वेश्चन है। चलो अब हम क्वेश्चंस को करते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस नोट डाउन कर लूँ और फिर आपको ये कराता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसका हम सॉल्यूशंस कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हम नोट कर लें पहले ए बी सी, ये हमारे पार्टनर्स हैं, हमने ये नोट कर लिया। 4:3:2 ये हमारे शेयर्स हैं। अब कह रहा है बी रिटायर हो गया। ठीक है जी, बी रिटायर हो गया, बी के शेयर्स को हमने क्लोज कर दिए। अब कह रहा है क्या कि हिज शेयर्स वाज टेकन अप बाय ए एंड सी इन द रेशियो 3:2। तो ए एंड सी गेट्स बी शेयर इन 3:2। ये हमारे पास क्वेश्चन में कह रखा है। अब हम इससे करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हो तो लिखेंगे ए गेन्स फ्रॉम बी। कितना गेन कर रहा है? तो 3:2 यानी 3/5 ऑफ 3, समझ रहे हो? 3 और 2 5 हो गया, 3/5 2/5 है। अब ऑफ बी शेयर, बी का शेयर कितना है? 4 3 7 और 2 9 यानी 3/9। तो ये आप कर लोगे, 3 3 जा 9 और 5 4 जा 9 5 जा 45। अब ऐसे लिखोगे सी गेन्स फ्रॉम बी। सी कितना गेन कर रहा है? तो 2/5 ऑफ सेम 3/9, तो आ जाएगा 6/45। अब इसी से आप निकाल दो, इसलिए ए इज न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर कितना होगा बेटा? तो ए पहले से 4/9 तो रखा ही था इसका, 4 3 7 और 2 9, 4/9 इसमें आप ऐड कर दो जो उसने गेन किया, 9/45। अब 9/45 ऐड करोगे तो ये 45 एलसीएम हो गया 45, 9 5 जा तो ये हो गया 20 प्लस 9। समझ लो, देखो 9 5 जा 45, तो 5 टाइम्स में आप पढ़ लोगे, 5 4 जा 20, फिर ये 9 का 9 ही रह जाएगा, ये हो गया 29/45। ऐसे जब हम सी का न्यू शेयर निकालेंगे, बी तो रिटायर हो गया, सी न्यू शेयर आप निकालोगे तो सी पहले से था 2/9 प्लस इसमें आप कर दीजिएगा जो इसने गेन किया है 6/45 एलसीएम। फिर ऐसे आप ले लेंगे, ये 45 ही आ गया और 9 5 जा 45, तो 5 2 जा 10 प्लस ये 6 के 6 रह जाएंगे, चूँकि 45 से 1 ही टाइम में है, तो ये आ गया 16/45। अब आप इससे निकाल दीजिएगा, न्यू रेशियो हमें निकालना है, तो न्यू रेशियो A:C। अब ए कितना है बेटा? ए तो हमारा जो निकल के आया 29/45, ऐसे ये आ जाएगा 16/45। इससे आपका रेशियो निकल के आ गया 29:16। समझ में आ रहा है? ये आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब ऐसे ही हम फिफ्थ क्वेश्चन पे आ रहे हैं। फिफ्थ का ए, ये क्वेश्चन अब हम करेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपको फिर से दिखाते हैं और उसको हम नोट डाउन करते हैं। अब फिफ्थ के ए में क्या रखा है? ए बी सी। आपको दिख रहा है क्वेश्चन, देख रहे हो कि ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो 4:3:1। कहता है ए रिटायर्स एंड हिज शेयर वाज टेकन ओवर बाय बी एंड सी इन इक्वली। तो आपको ये टॉपिक तो इक्वल वाला हम कर ही रखे हैं, चलो करते हैं इसे। तो अब यहाँ पे क्या है? ए बी सी जो क्वेश्चन है वो हमने नोट डाउन कर लिया। यह 4:3:1। अब हमसे क्या कह रहा है? ए रिटायर हो गया। ठीक है जी, ए को रिटायर कर दिया, ए के शेयर्स को भी हमने क्लोज कर दिया। अब कह रहा है बी एंड सी, तब यहाँ बी एंड सी
गेट्स इक्वली, ये हमारा टॉपिक है, इक्वली फ्रॉम ए। ये हमने नोट डाउन कर लिया कि हमें ये करना है। अब हम फिर लिखेंगे ऐसे, बी एंड सी गेन्स कर रहे हैं, तो बी एंड सी गेन्स फ्रॉम ए। कितना गेन कर रहे हैं ए से, तो इक्वली, इक्वली का मतलब 1/2 एंड 1/2, तो 1/2 ऑफ एज शेयर। ए का शेयर कितना है 4, 3, 7, 8, 1, 8, तो 4/8। आप चाहो तो इसे कट कर लो, ये 2 बार में हो गया, तो 2/8 ईच। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1/4 भी लिख सकते हो, चलता है, बट मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, तो हम ये कर रहे हैं। फिर लिखेंगे सो बीज न्यू शेयर, बी का न्यू शेयर करोगे तो कितना है, बी देखो बेटा कितना है, बी पहले से था 3/8 प्लस इससे गेन हुआ 2/8, आप इसे ऐड कर दोगे 5/8 आ गया। समझ रहे हो? ऐसे जब सी का आप निकालोगे तो सीज न्यू शेयर कैसे निकालोगे बेटा, 1/8 प्लस कर लोगे इसका भी 2/8, तो ये आ गया 3/8। उसके बेसिस पे आप न्यू रेशियो निकाल दो। न्यू रेशियो कितना आ रहा बेटा, न्यू रेशियो, अब हम फिर वैसे हमारे पास तो ए गायब हो गया, तो B/C लीजिएगा। अब बी का शेयर कितना है 5/8 और सी का शेयर कितना है 3/8, दैट्स कम्स 5/3। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 5 का बी, ये DK गोयल की बुक से जो हम कर रहे हैं वही वाली है। ठीक है, अब क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा, चलो देखते हैं। कहता है ABC आर पार्टनर शेयरिंग द रेशियो 1/2, 1/3, 1/6। बी रिटायर। सब यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया था कि हमें ना ये देखना है कि उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो चलो हम इक्वलाइज करके उसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे और फिर उसके बाद करेंगे। तब बी रिटायर हो गया और इसके शेयर ए एंड सी ने 5/3 में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, चलो करके देखते हैं। तो फिर से ऐसे इस क्वेश्चन को हम नोट डाउन करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन कितना है बेटा, क्वेश्चन 5th बी में क्या रखा है, A/B/C, ये 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर के कितने दे रखे हैं 1/2, 1/3, 1/6। अब मैंने आपको क्या कहा, हम पहले इक्वलाइज कर देते हैं, तो यहाँ पे इक्वलाइज कर दिया हमने, इनका एलसीएम आ गया 6, तो ये 2 3 जा 6, ये हो गया 3, 3 2 जा 6, ये हो गया 2 और ये 1, तो ये आ गया 3:2:1। ये तो आ गया ए बी सी के नए रेशियो। अब आपसे फिर क्या कह रहा कि बी, ए तो रिटायर हो गया, क्वेश्चन में क्या, सॉरी बी रिटायर हो गया, तो बी के शेयर्स को हमने क्लोज कर दिया, बी का शेयर भी क्लोज हो गया। यहाँ तक समझ रहे हो आप? ये हमने कर भी रखा है कि इस टाइप से हम क्लोज करते हैं। कहता है हिज शेयर टेकन बाय ए एंड सी इन 5/3, तो लिखोगे ए गेन्स, फिर वैसे ए गेन्स फ्रॉम बी। कितना गेन कर रहा है बेटा, तो ए गेन कर रहा है बी से 5/3 में, यानी 5/8 ऑफ जो बी का शेयर है 2/6। इससे करोगे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 8 6 जा 48। ऐसे जब निकालोगे सी गेन करेगा, तो सी गेन्स फ्रॉम बी, कितना गेन कर रहा है, तो ये 3/8 ऑफ सेम 2/6, तो हो जाएगा 3 2 जा 6/48। अब निकालोगे, इसलिए यहीं पे ए इज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कितना होगा बेटा, ये तो पहले से था 3/6, इसमें आप ऐड कर दीजिएगा 10/48, एलसीएम आ जाएगा इसका 48। अब इसमें आप क्या करो, 6 6 8 जा 48, 8 3 जा 24 प्लस 10, 34/48, ये आ गया। ऐसे ही जब आप सी का निकालोगे, तो सी शेयर निकल के आ जाएगा आपका, सी पहले से कितना था 1/6, प्लस आप इसमें ऐड कर दीजिएगा जो सी ने गेन किया है 6/48, तो ये आ जाएगा 48 एलसीएम, 8 + 6, ये आ गया आपका 14/48। इसके बेसिस पे आप न्यू रेशियो निकाल दो इनका, न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो ए और सी का निकालना है, तो A/C,
एक आ गया 34/48। ऐसे जब p का निकालिएगा तो 14/48। इसके बेसिस पे आ गया 34:14। इसको सिंप्लीफाई कर दो 17:7। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है बेटा, ये आंसर आपसे मिलता जाएगा। अब आराम से हम इस क्वेश्चन के आगे बढ़